हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन मॉडल जिसका नाम लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसके बारे में बात करेंगे। हमने ऑलरेडी ये डेटा क्लीन कर लिया है टाइटैनिक का, राइट। टाइटैनिक का डेटा हमने ऑलरेडी क्लीन कर दिया है और ये मेरा फाइनल डेटा फ्रेम है जो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको दिखाया था। अब हम क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हम क्या करेंगे, दो क्लास में ये पर्टिकुलर डेटा सेट के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सर्वाइवल हुआ कि नहीं पर्टिकुलर पैसेंजर का, वो हमें प्रिडिक्ट करना है, राइट। सो ये प्रिडिक्ट करके देगा मॉडल हमें। मॉडल का नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे मॉडल कैसे वर्क करता है, बट अभी के लिए हम इतना ध्यान में रखते हैं कि ये मॉडल क्या करेगा, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर वो लर्न होगा और लर्न होने के बाद वो हमें प्रिडिक्ट करके बताएगा कि ये पर्टिकुलर पैसेंजर सर्वाइव होने वाला है या नहीं, और वो भी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी से। सो इसमें मेन आइडिया क्या रहता है, हम यूजुअली ऐसा स्प्लिट रखते हैं 70-30 का। 70-30 का मतलब क्या है कि जो भी डेटा अवेलेबल है उसमें से 70% हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे और बाकी का 30% हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। और जो एक्यूरेसी हमारी आएगी वो टेस्टिंग पे मैटर करती है। मतलब टेस्ट का मतलब क्या है कि टेस्ट, जैसे आप यूजुअली टेस्ट एग्जामिनेशन देते हो, कोई भी एग्जाम देते हो आप, तो उसको क्वेश्चन पेपर आपको पहले से पता नहीं होता है। वो एक ही बार आप देख सकते हो जब एग्जाम होती है तब, और उसमें आपका जो परफॉर्मेंस होता है वही सही मायने में आपका इवैल्यूएशन माना जाता है कि आप कितना अच्छा नॉलेज रखते हो अंडरलाइंग सब्जेक्ट का। सो सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं कि जो टेस्टिंग में एक्यूरेसी आएगी वो एक्यूरेसी बताएगी हमें कि कितना अच्छा हमारा मॉडल वर्क कर रहा है, राइट। ओके, सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं उनको मैंने इंपोर्ट कर दिया है। तो मेनली हम एसके लर्न लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहले लीनियर एसके लर्न डॉट लीनियर मॉडल में से मैंने इंपोर्ट किया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसके अलावा एक बार ये मॉडल बन गया उसके बाद मुझे उसकी एक्यूरेसी निकालनी है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी निकालना है, इसलिए उन दोनों को इंपोर्ट किया है। और इन सबसे पहले मुझे क्या करना है कि ये 70-30 में डिवाइड भी करना है मुझे मेरे डेटा सेट को। इसके लिए मैंने train_test_split इसको भी इंपोर्ट किया है। ओके, अब समझते हैं सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो मॉडल हम देंगे वो मॉडल क्या करेगा टेस्ट के टाइम उसको हम सर्वाइवल वाला कॉलम नहीं देंगे। विदाउट सर्वाइवल वाला कॉलम हम उसको पूछेंगे कि क्या कहना है आपका ये पर्टिकुलर पैसेंजर के बारे में, ये सर्वाइव होगा कि नहीं, राइट। और वो बोलेगा कि लेट्स से 1 ये सर्वाइव हो जाएगा। और अब हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट भी है कि वो सर्वाइव हुआ कि नहीं। सो फिर उन दोनों को कंपेयर करके हम बताएंगे कि मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है, राइट। सो इसके लिए आप समझ पा रहे हो कि हमें क्या करना होगा। हमें ये जो ड्रॉप करना होगा कॉलम जिसमें सर्वाइवल की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। सो एक पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, सर्वाइवल वाली इंफॉर्मेशन हटा देंगे, एक केस में हम सर्वाइवल वाली इंफॉर्मेशन रखेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस मेजर के लिए सर्वाइवल वाली इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, ठीक है। सो इसके लिए क्या किया हुआ है आप देख पा रहे हो कि पहले क्या किया हुआ है, टाइटैनिक_df ये मेरी डेटा फ्रेम है। ड्रॉप करके मैंने क्या कर दिया, सर्वाइव्ड वाला जो कॉलम है उसको ड्रॉप कर दिया, एक्सेस इज इक्वल टू 1 रखा है, इसलिए वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। और दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, सर्वाइवल वाली कॉलम रख रहा हूं, राइट। और स्प्लिट मैंने दे दिया है 0.30, टेस्ट की साइज 30% है, और कुछ रैंडम स्लेट मैंने दे दिया 101। ओके, अब यहां पे ये क्या है ये समझते हैं। ये एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन ये क्या बताएगा, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन ये पैर में होता है। इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग डेटा में वाई में हमारा एक्चुअल लेवल होगा। एक्चुअल लेवल मतलब वो सर्वाइवल हुआ कि नहीं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन वाई में आएगी, राइट। ये कॉलम मैंने इसलिए अलग से हटा के रखी हुई है। सो 70% ऑफ डेटा मतलब 70% ऑफ जो भी पैसेंजर्स हैं उनकी डिटेल्स एक्स ट्रेन में होगी, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग वो सर्वाइवल उनका हुआ कि नहीं वो डिटेल्स वाई ट्रेन में होगी। बाकी की जो 30% है वो पैसेंजर्स की डिटेल x_test में होगी, और उनका सर्वाइवल हुआ कि नहीं वो y_test में होगा, राइट। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। मैं एक और बार आपको बताता हूँ। x डिनोट कर रहा है, x_train डिनोट कर रहा है कि ट्रेनिंग डेटा जो 70% है हमारा, और उसमें ये वाली कॉलम नहीं आएगी, सर्वाइवल वाली कॉलम नहीं आएगी, सर्वाइव्ड और नॉट वो वाली कॉलम नहीं आएगी। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, पी क्लास होगा, एज होगा, सिब एसपी होगा, राइट, फेयर होगा, मेल क्यू एस, ये सारी चीज़ें होगी। सिर्फ सर्वाइव्ड वाली कॉलम नहीं होगी एक्स ट्रेन के अंदर, और 70% ऑफ डेटा इसमें जाएगा। और वाई ट्रेन में क्या होगा कि 70% जो डेटा गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो सर्वाइवल उनका हुआ था कि नहीं, वो एक्चुअल रिजल्ट हमारे पास जो है वो उसमें जाएगा। सिमिलरली एक्स टेस्ट में रिमेनिंग 30% की बाकी सारी डिटेल्स एक्सेप्ट फॉर दिस सर्वाइव्ड कॉलम वो जाएगी, और उसका करेक्ट लेवल मतलब वो सर्वाइव हुआ कि नहीं वो वाई टेस्ट के अंदर जाएगा, राइट। ये क्यों हम वाई टेस्ट लिख रहे हैं कि जैसे मेरा मॉडल आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम की सॉल्यूशन की भी होगी ना, सॉल्यूशन की नहीं होगी तो आप कैसे इवेल्युएट करोगे वो पर्टिकुलर एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस रहा। जैसे आपने 10 MCQs आंसर दिए, अब 10 में से कितने सही हुए आपके
वो ही बताएगा कि आपका परफॉर्मेंस क्या रहा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, राइट। सो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, वो 10 MCQs के करेक्ट आंसर तो चाहिए, तो वो करेक्ट आंसर ऐसा समझो कि मैंने y_टेस्ट में रखे हुए हैं, इसलिए वो भी चाहिए होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कॉल कर दिया मैंने और इटरेशंस चलाए मैंने 1000, ओके, और इसको मैंने मॉडल में रख दिया। अब ये क्या हुआ, मॉडल प्रिपेयर हो गया, बट मॉडल वर्क नहीं करेगा जब तक आप उसको ट्रेनिंग डेटा नहीं देते। तो ट्रेनिंग के लिए मेरे पास ये दो चीज़ है कि x_train में मेरा एक्चुअल ट्रेनिंग का डेटा है और उसके सामने जो करेक्ट क्लासिफिकेशन है, जो करेक्ट रिजल्ट है सर्वाइव कॉलम का, वो y_train में। तो 70% डेटा पे मैंने अब मॉडल को ट्रेन कर दिया और अब मैं प्रेडिक्शंस निकालता हूँ। प्रेडिक्शंस में किस पे निकालूंगा, टेस्ट वाले डेटा पे। तो टेस्ट वाले डेटा पे ये मेरे प्रेडिक्शंस निकल गए, जो 30% पैसेंजर्स हैं, राइट। सो ये तकरीबन 900 पॉइंट्स हमारे पास, तो इसका 30% आप निकालोगे तो रफली ये होगा 270 जितने एंट्रीज यहाँ पे मुझे मिल रही है, राइट, रफली, ओके। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे मॉडल ने बताया कि ये है, ये पहली एंट्री क्या दिखा रही है कि पैसेंजर जो फर्स्ट पैसेंजर था वो सर्वाइव नहीं होगा, मेरा मॉडल ऐसा बोलता है। ये 1 क्या दिखा रहा है कि जो थर्ड पैसेंजर है वो सर्वाइव होगा, राइट। ये क्या दिखा रहा है, ये आगे वाला जो पैसेंजर है, राइट, फोर्थ पैसेंजर है वो सर्वाइव होगा, राइट। सो 0 इंडिकेट कर रहा है कि सर्वाइव नहीं होगा, 1 इंडिकेट कर रहा है सर्वाइव होगा, ऐसा ये मेरा मॉडल का प्रेडिक्शन है। अब क्या करना है, मुझे इसको कंपेयर करना होगा मेरे एक्चुअल आंसर के साथ। तो एक्चुअल आंसर मेरा क्या है, y_टेस्ट में मैंने एक्चुअल आंसर रखा हुआ, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया। अब उसको मैं इसके साथ कंपेयर करवाऊंगा प्रेडिक्शंस के साथ और एक्यूरेसी स्कोर निकाल दूंगा। सो एक्यूरेसी स्कोर क्या है, एक्यूरेसी_स्कोर फंक्शन है, उसमें मैंने ये दो चीजें पास कर दी तो मुझे एक्यूरेसी मिल जाएगी। सो 82% एक्यूरेसी आ रही है, ये सिंपल मॉडल से 3 लाइन लिखने से हमें 82% एक्यूरेसी मिलती है। तो मतलब क्या है कि हर 100 में से 82 के पर्सन्स के लिए जो प्रेडिक्शन हमने किया, ऐसे 82 पैसेंजर्स के लिए जो प्रेडिक्शन हमने किया वो सही आ रहा है। तो ये काफी अच्छा नंबर है और इसमें हमने कुछ फाइन ट्यूनिंग भी नहीं किया और बहुत ही सिंपल सा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन उसको अप्लाई किया हुआ है हमने, और मैं इसको फाइन ट्यून कर सकता हूँ। यहाँ पे याद हो तो हमने वो जो पर्टिकुलर एक पूरा जो कैबिन वाला जो हमारा कॉलम था उसको भी हमने ड्रॉप कर दिया था। अब चाहे तो आप उसमें फीचर इंजीनियरिंग करके उसको भी और अच्छा मतलब और रिलेवेंट वैल्यू से हम उसको फिल कर सकते थे, उस केस में ये एक्यूरेसी और अच्छी आती है। और उसके अलावा दूसरे भी हाई लेवल के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं जिनको अगर हम यूज करेंगे तो इससे भी अच्छी एक्यूरेसी आएगी, बट फिर भी पहली बार में ही 82% एक्यूरेसी ये काफी अच्छा नंबर है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और मेजर होता है जिसको हम बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में मैंने क्या पास किया हुआ है, अगेन मेरे यही दो पैरामीटर्स जो एक्यूरेसी के लिए पास किए थे वही दो पैरामीटर्स यहाँ पे मैंने पास कर दिया और उसको प्रिंट करवा दिया। सो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या डिनोट कर रहा है, राइट। इसमें ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है, इसमें पहली दो 0 होगी और पहली कॉलम 0 होगी। तो 0 0 149, इसका मतलब क्या है 149 पैसेंजर्स ऐसे हैं जो सर्वाइव नहीं हुए और मेरा मॉडल ने भी सही से उसको प्रिडिक्ट कर दिया कि ये सर्वाइव नहीं होंगे, और 72 पैसेंजर्स ऐसे हैं जो सर्वाइव होंगे और मेरे मॉडल ने भी यही बताया कि 72 पैसेंजर्स सर्वाइव हुए, राइट। सो ये पर्टिकुलर मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है कि क्या सर्वाइवल हुआ। और अगेन मतलब ये मॉडल के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का एक मेजर है। डायगोनल एंट्रीज बता रही है कि कितना अच्छा मेरा मॉडल परफॉर्म कर रहा है, मतलब ट्रू पॉजिटिव कितना है और ट्रू नेगेटिव कितना है, राइट। मतलब 149 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें एक्चुअल में ये पैसेंजर सर्वाइव नहीं हुए और हमारे मॉडल ने भी उसको वही प्रिडिक्ट करके दिया कि ये केसेस में ये सर्वाइव नहीं होंगे। 72 केसेस ऐसे हैं कि जिसमें वो सर्वाइव करे, अंडरलाइंग पैसेंजर ने सर्वाइव किया और हमारे मॉडल ने भी सही से प्रिडिक्ट करके दिया कि वो सर्वाइव हुआ। अब ये एंट्री क्या डिनोट कर रही है, ये एंट्री है 0,1। इसका मतलब क्या है, ये पैसेंजर एक्चुअल में सर्वाइव नहीं हुआ था बट हमारे मॉडल ने बोला कि ये सर्वाइव हो गया, राइट। सो ये गलत है, मतलब ये वैल्यूज जितनी कम हो उतना अच्छा है। ऑफ डायगोनल जो भी वैल्यू होगी वो जितनी कम है उतना अच्छा है। अगर ये वैल्यूज कम है दैट मीन्स हमारा मॉडल अच्छा काम कर रहा है, अगर ये वैल्यूज ज्यादा है दैट मीन्स कुछ खराबी है हमारे मॉडल में, ठीक है। ये एंट्री क्या डिनोट कर रही है, ये एंट्री है 1,0। ये 1 डिनोट कर रहा है कि सर्वाइव होगा बट हमारा मॉडल बोल रहा है कि ये सर्वाइव नहीं होगा। तो 32 केसेस ऐसे हैं कि जिसमें एक्चुअल में पैसेंजर सर्वाइव हो रहा था बट हमारा मॉडल बोल रहा है कि ये सर्वाइव नहीं करेगा। काइंड ऑफ बता रहा है कि कितना अच्छा या कितना बुरा मेरा मॉडल परफॉर्म कर रहा है। डायगोनल एंट्रीज पे अगर मेजॉरिटी मेरा नंबर्स आ रहे हैं दैट मीन्स मेरा मॉडल काफ़ी अच्छा है। बाकी की जो एंट्रीज है ऑफ डायगोनल एंट्रीज वो अगर 0 के करीब है या जितनी छोटी हो, राइट, उतना अच्छा है, राइट, ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये पर्टिकुलर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने क्या किया। मेनली हमने ये लाइब्रेरीज इंक्लूड की, फिर स्प्लिट कर दिया 70-30 का, और इसमें ये
भी ध्यान में रखना है कि ट्रेनिंग वाला जो डेटा है वो मल्टीपल टाइम्स ये रीयूज कर सकता है, राइट। और टेस्टिंग वाला डेटा सिर्फ एक ही बार देखेगा हमारा मॉडल, और वो एक बार देखने के बाद इसने ये प्रेडिक्शन करके दिया, और ये प्रेडिक्शन को हमने कंपेयर करवाया एक्चुअल आंसर के साथ, और उस पर बेसिस पे हमें एक्यूरेसी मिल रही है 82.77%, जो काफ़ी अच्छा नंबर है। थैंक यू।